हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो भारत के भूगोल पर आधारित है। भारत के भूगोल के बारे में देखते हैं, भारत के भूगोल के बारे में क्या क्या है। तो ये हमारा जो वीडियो है ये भारत के भूगोल का है, भारत का भूगोल पे आधारित है कि जो भारत का भूभाग है इस पर क्या क्या चर्चाएं होंगी उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो भारत का भूगोल है, भारत जो देश है इसकी राजधानी सभी को पता है कि नई दिल्ली है। और भारत ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% विश्व का क्षेत्रफल का हिस्सा है तथा इस भारत पे जो जनसंख्या है भारत की, तो विश्व की जनसंख्या के 17% निवास करती है भारत में। वो 17.5% इस भारत की भूभाग पर निवास करती है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा भूभाग है भारत। और भारत में जो जनसंख्या निवास करती है, भारत की जो जनसंख्या निवास करती है वो कुल कितने क्षेत्रफल पे निवास करती है? 32,87,263 वर्ग किमी पर जो भारत की जो जनसंख्या है, ये कुल जो इसका क्षेत्रफल है भारत का वो 32,87,263 वर्ग किमी है। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। और इसकी लंबाई उत्तर से और दक्षिण तक, पूर्व से जो पूर्व है और पश्चिम से, इसकी जो लंबाई है वो देखते हैं कुल कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो कुल कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर देखा जाए, ये उत्तर हो गया आपका और ये दक्षिण है, तो इसकी जो लंबाई है वो टोटल 2933 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई, ये पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है, ये 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई टोटल जो है वो 2933 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर, जो इस प्रकार है। यहाँ से यहाँ तक ये गुजरात से चलता है और अरुणाचल प्रदेश तक ख़त्म होता है। तो जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो स्थल है इसके नीचे दक्षिण दिशा में समुद्र पड़ता है। तो समुद्र और ये स्थल इधर पड़ जाते हैं। तो इसके पड़ोसी देश के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद इसके समुद्री के बारे में बात करेंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, उसके बाद इधर आपका चीन पड़ जाता है। यहाँ पर आपका चीन है, यहाँ पर आपका नेपाल है, और इसके जस्ट यहाँ बगल में आपका भूटान पड़ता है। और यहाँ पर आपका बांग्लादेश है,
उसके बाद से पड़ोसी में यहाँ पर आपका म्यांमार पड़ जाता है और नीचे श्रीलंका पड़ जाता है दक्षिण हिस्से में। इस तरह जो इसके पड़ोसी देश हैं वो कुल 8 हैं पड़ोसी देश, जिसमें से आपके पहले श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस प्रकार आपके ये पड़ोसी देश हो जाते हैं। और ये नीचे आपका हिंद महासागर है। तो जो हिंद महासागर है और जो ये स्थल देशों से जुड़े हुए हैं, ये टोटल इसकी कितनी लंबाई है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी लंबाई देखते हैं समुद्र वाली पहले। तो जो इसकी तटीय जो समुद्र किनारे हैं उनको तटीय क्षेत्र बोला जाता है, तटीय सीमा। तो जो तटीय सीमा है इसकी, तो ये कुल मिला के 6100 किलोमीटर है जो केवल स्थलीय है। और इसमें अगर पूछ दे द्वीप समूहों के साथ में, द्वीप समूहों को मिलाकर इसकी कुल तटीय जो लंबाई है रेखा की वो कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर लंबाई है। केवल तटीय को अगर पूछता है 6100 किलोमीटर, और द्वीप समूहों के साथ में इसको मिलाकर कुल हो जाते हैं 7516.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई तटीय हो जाती है। तथा अब इसकी स्थलीय बात करते हैं, जो अन्य देशों से घिरा हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ स्थल से, वो कितना है। स्थलीय सीमा की इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो यहाँ से स्टार्ट होते गुजरात से और आके आपके यहाँ पर बंगाल के पास, त्रिपुरा राज्य के पास ख़त्म होती है। तो इसकी जो एक टोटल लंबाई है ये हमारा 15,200 किलोमीटर हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि जो भारत का उत्तरी सबसे बिंदु है, जहाँ इसका केंद्र माना जाता है कि जो उत्तर में जो लास्ट होता है वो कौन सा है, तो उत्तर में इसके सबसे जो लास्ट है तो कहते हैं इसको इंदिरा काल कहते हैं, इसे इंदिरा कोल कहते हैं। तथा इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर अंडमान निकोबार के लास्ट जो छोर होता है वहाँ पर पड़ता है, तो इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तथा इसके पूर्व में किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबुथु। तथा जो पश्चिमी बिंदु है वो भारत का गुजरात में पड़ता है, तो इसका नाम जो है तो गौहर मोती है। अब कुछ बात देख लेते हैं कि जो देश से जुड़ा हुआ है, तिनके देश के बीच में जो सीमा होती है उन सीमाओं के नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उस रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तथा इसी के नाम से जो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसी को भी रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। तथा चीन है और भारत के बीच की जो रेखा है उस रेखा का नाम मैकमोहन है। भारत चीन की जो बीच की जो बॉर्डर लाइन है, रेखा है, उसका जो नाम रखा गया है मैकमोहन। तथा अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है, इस रेखा का नाम डुरंड रेखा है, इसका नाम डुरंड रेखा है। तथा
श्रीलंका और भारत के बीच की जो रेखा है उसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच की जो रेखा है उसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तथा नेपाल और भारत के बीच रेखा है तो उस रेखा को सुनौली के नाम से जानते हैं। जो भारत और नेपाल के बीच की जो रेखा है वो सुनौली के नाम से है। और ये भूटान आता है तो भूटान के बीच में जो भारत और भूटान के जो बीच की रेखा है इस रेखा का नाम, उस रेखा का नाम अभी नहीं है। इसकी रेखा की जो रक्षा होती है भूटान देश की, तो भूटान देश की रक्षा भारत के जाके सैनिक इसकी रेखाओं के जो सुरक्षा कार्य होता है वो भारत के सैनिक ही जाकर करते हैं। भूटान और भारत सीमाओं की रक्षा, तीन के बीच में भी रेखाओं का नाम नहीं पड़ा है। और म्यांमार के बीच की जो रेखा है उसका नाम अलीगढ़ है। अलीगढ़ सीमा रेखा नाम है। इस प्रकार से भारत के जो बीच के देश हैं उनके बीच में जो रेखाओं के नाम है उनके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत के जो समुद्री जो रेखा है, तटीय रेखा है, उसमें सर्वाधिक राज्य कौन कौन है। तो टोटल जो राज्य हैं इसमें जो समुद्र से लगने वाले वो कुल 9 ही राज्य हैं। जो भारत के 9 राज्य हैं वो समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्र से टच करते हैं, वो किसी स्थल से नहीं टच हैं। तो जो 9 ये राज्य हैं तो इसमें सर्वाधिक जो तटीय वाला राज्य है वो गुजरात है। सर्वाधिक जो है तटीय वाला राज्य गुजरात है। तथा सबसे कम समुद्र तटीय वाला जो रेखा है किस राज्य का है तो गोवा का है। गोवा राज्य का सबसे कम समुद्र तट से अटैच है। और बात करें इस स्थली की तो स्थल में सबसे कम हमारा स्थल पाकिस्तान से अटैच है सबसे कम, और सर्वाधिक बांग्लादेश से है। अगर स्थल से बात करिए कि सर्वाधिक किस देश से भारत का स्थल जुड़ा हुआ है तो बांग्लादेश से, और सबसे कम तो हमारा अफगानिस्तान से है। तो इस प्रकार हम भारत के भूगोल के बारे में कुछ जानकारियाँ को देखते हैं। भारत का जो भूगोल है, जो इसकी सीमाएं हैं, जो इसके देश हैं और जो इससे जुड़े हुए रेखाएं हैं उनके बारे में हमने बात किया है। धन्यवाद। जय हिंद।